नया और ताजा चुनाव तो बिहार का हुआ है। दो चीजें बिहार के चुनाव में है अभी। एक तो अभी भी 45 दिन की विंडो चल रही है जब कोई भी जाकर के किसी भी बूथ के लिए कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, जब 45 दिन बीत जाएंगे आप ही के चैनल पे रोते हुए मिलेंगे सब लोग। मैं कंचना जी का पहले तो साधुवाद करता हूं। कंचना जी ने खुद एडमिट किया कि कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव आयोग का दुरुपयोग करा करती थी। कि संविधान कहता है 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। भाई कौन सा संविधान कहता है? संविधान में क्या लिखा हुआ है? आपके बनाए हुए तत्कालिक कुछ नियम को संविधान नहीं हो जाता है सिद्धार्थ जी। एफआईआर हुए वो समय दर समय वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुए और भारतीय जनता पार्टी जब भाई चुनाव आते ही क्यों ईडी सीबीआई पहुंचती है भाई? अब 5 साल तक ईडी और सीबीआई सोती रहेगी। लेकिन कंचना जी ये तो यूपीए सरकार के दौरान हुआ, इसका क्या लेना देना है एनडीए सरकार से? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, मैं इसलिए नहीं जीत रहा हूं क्योंकि एसआईआर हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन जब तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में आपके साथ होता है, नतीजा आपके पक्ष में होते तो एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन ठीक होता है। क्या बात है सर? बिहार में एसआईआर कंप्लीट हुआ, बताइए ना कितने घुसपैठिए मिले? अगर एक भी घुसपैठिए मिले हो, बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर बिहार में मिले हो तो आप बताइए। सुना क्या मॉडल का लेकर के आए नया ढकोसला, वो तो मीडिया चैनल्स नहीं कर दिया। फैक्ट चेक जाकर चेक किया, झूठे थे, एआई से बनाए। अब कंचना जी आपका मैं बना दूं और उसमें फोटो किसी और की लगा दूं और यही दिखाने लग जाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहूं कि इसकी कंप्लेंट जाकर के चुनाव आयोग को नहीं करूंगा, कोर्ट में नहीं दूंगा, एफिडेविट नहीं दूंगा, साइन करके नहीं दूंगा, पर मैंने कह दिया मेरे आरोप है तो मान लो। ऐसे देश नहीं चलता है। प्यारू में देख रहे हो, बात करते करते बहुत ज्यादा पर्सनल हो जा रहे हैं। समस्या यह है कि पर्सनल होने हमको भी आता है। हम आएंगे पर्सनल ना तो लोगों को दुख हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव में वोट चोरी को लेकर जम के बहस हुआ है, जिसे देखकर बहुत मजा आएगा। तो बस वीडियो के आखिरी तक बने रहना। अगर आप लोग नए हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए फिर मजे लेते हैं इस वीडियो के। पिक्चर चालू करो बे। सिलसिलेवार सब तरीके से आपने उनको इतना समय दिया कि वो कुछ प्रश्न पूछें, पर जो विपक्ष की आदत हो चुकी है कि जब भी वोट चोरी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पर बात होगी तो वो दाएं से बाएं टहलने लग जाएंगे, पर कोई मुद्दे की बात आपसे नहीं करेंगे। एक एक बात का देश के गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर के जवाब दिया। एसआईआर के इतिहास से लेकर के, देश की चुनावी प्रक्रिया के इतिहास से लेकर के, संविधान के मैंडेट तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब कुछ उन्होंने बताया। पर जिस राहुल गांधी के दिमाग पर एक फितूर ऐसा सवार हो चुका हो कि हार का ठीकरा मेरे सर ना आ जाए, इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर मैं झूठ बोलता फिरूं, उसका क्या किया जाएगा? मैं कहता हूं सारी बहस को आप छोड़ दीजिए। सबसे नया और ताजा चुनाव तो बिहार का हुआ है। दो चीजें बिहार के चुनाव में है अभी। एक तो अभी भी 45 दिन की विंडो चल रही है जब कोई भी जाकर के किसी भी बूथ के लिए कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, जब 45 दिन बीत जाएंगे आप ही के चैनल पे रोते हुए मिलेंगे सब लोग। दूसरी बात, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे बड़ी विंडो खोल के रखी है। कोई बार नहीं लगाया कि एक भी व्यक्ति का अगर गलत नाम कटा हो तो आप उसको हमारे पास लेकर के आइए ताकि हम इनको ठीक करवाएं, हम इलेक्शन कमीशन की फटकार लगवाएं। एक व्यक्ति को लेकर के नहीं गए पूरा कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम। अब समस्या यह है, जब लाल बहादुर शास्त्री के समय में हो, जब इंदिरा जी के समय में हो, राजीव जी के समय में हो, नरसिम्हा राव जी के समय में हो, तब एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार एसआईआर करवाने लगेगी, जब विपक्ष में आपको बैठने की आदत नहीं है, दूसरे पक्ष में आप बैठ गए और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं, वो कारण आप नहीं खोज पा रहे, तब आपकी दिक्कत है। और बड़ी अच्छी बात कही है कंचना जी, क्या आपको लगता है कि जो एसआईआर को लेके जितने भी सवाल उठ रहे थे कल संसद से, आपको उसका जवाब मिल गया? गृहमंत्री के जवाब से आप संतुष्ट हैं? देखो अब मैं क्या करता हूं। रमेश जी, मैं तो आपसे भी और हमारे भाई सिद्धार्थ जी से भी, इनसे भी सवाल पूछ रही हूँ कि जब यह सवाल पूछा गया सदन में, राहुल जी ने पूछा और अखिलेश जी ने पूछा और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने पूछा कि सीजीआई को क्यों हटाया गया। सीजीआई थे, प्रधानमंत्री थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सीजीआई को क्यों हटाया गया चुनाव आयोग के सिलेक्शन में? इसका अर्थ बता दीजिए। आखिर में किस पर्पस से हटाकर उनको आपने कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को जो प्रधानमंत्री के हिसाब से बोलेंगे उनको रखा? ऑलरेडी पर्दा भारी हो गया, 2:1 हो गया। तो कैसे कहेंगे कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है? वो तो ऊपर से ही निष्पक्ष नहीं है ना। लेकिन कंचना जी, मैं एक बात कहूं, अमित शाह जी ने दिया। कंचना जी, फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूं। मैं एक बात कहूं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि 2023 से पहले जो तत्कालीन सरकार होती थी वो अपने रिकमेंडेशन से चुनाव आयोग को सिफारिश कर देती, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते थे। तब तो कोई प्रोसीजर भी नहीं था। बात तो सही है। कांग्रेस चुनाव आयोग को भेजती थी, जब बिहार में भेजती थी तो ये कहती थी कि अरे ये तो टीएन सेशन गए हैं, इस बार तो लालू जी की हालत खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ था उस साल जब टीएन सेशन गए हुए थे बिहार में? सबसे बड़ा दल बनकर राष्ट्रीय जो आरजेडी निकला हुआ था और हमारी सरकार बनी थी। कारण यह है कि इसी देश में अच्छे से अच्छे
भी चुनाव आयुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अच्छे से अच्छे हुए, लेकिन इस बार के जो बहुत चुनाव अच्छे आयुक्त चुनाव हैं आयुक्त वो क्या जवाब देते हैं? जब आप सीसीटीवी कैमरे की फोटोज मांगते हैं, अपनी माताओं और बहनों का फोटोज देखना चाहिए क्या, वीडियो मांगना चाहिए क्या, तो क्या आपने माताओं और बहनों से पूछकर वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था? बेडरूम का फोटोज नहीं मांगा जा रहा है, बूथ का फोटोज मांगा जा रहा है, और आप नाचते हुए SIR करवाते हुए कुछ महिलाओं का फोटोज डालते हो अपने जो है कि ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे, तब आपको महिलाओं की इज्जत की बात नहीं आती। तो इस तरह के चुनाव आयुक्त आज के पहले नहीं हुए हैं, कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कैसे भी हुए, लेकिन इस तरह के नहीं हुए हैं, जितने बेहुदा इतने हुए जो जवाब दे। अगर सिद्धार्थ जी के पास जवाब है तो ठीक है, अभी सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिए। ठीक है कंचना जी, बस सिद्धार्थ जी जवाब देंगे, फिर मैं आता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं कंचना जी का पहले तो साधुवाद करता हूं। कंचना जी ने खुद एडमिट किया कि कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव आयोग का और चुनाव आयोग का दुरुपयोग करा करती थी। हाँ जी, आप सीसीटीवी फुटेज लेना चाहती हैं, बिहार चुनाव की लेना चाहती हैं, आप आज ले सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकता। समस्या यह है कि देश का संविधान 45 दिन की एक लिमिट बताता है, कब किस चीज की, आपकी इलेक्शन अपील की। आप कहती हैं कि इलेक्शन अपील की तो जो अवधि है वो 45 दिन रहनी चाहिए, पर सीसीटीवी में 3 साल बाद भी मांग सकती हूं। यह देश का तरीका नहीं है। आपको लेना है, आज लेना है, बिल्कुल जाकर के लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने वहां प्रश्न पूछा गया, क्यों हटा दिया गया, सीजीआई को क्यों हटा दिया गया? यह सबसे बड़ा भ्रम है जो विपक्ष पूरे देश में फैलाना चाह रहा है। इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को लेकर के यूपीए के काल में एक ही प्रक्रिया थी, जिसको मन में किया, पीएमओ ने जिसकी रिकमेंडेशन भेजी वो सीधे बना दिया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में सिद्धार्थ जी आज भी तो कुछ नहीं बदला ना, आज भी तो 2:1 है बनाए, और आज भी तो 2:1 है, आज भी तो आप जैसा चाहेंगे वही बनेगा। आज कौन सा बदल गया? बात तो सही है कि संविधान कहता है 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। भाई कौन सा संविधान कहता है? संविधान में कहां लिखा हुआ है? आपके बनाए हुए तत्कालिक कुछ नियम को संविधान नहीं हो जाता है सिद्धार्थ जी। आपने नियम बना दिया कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फोटोज डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। आपने नियम बना दिया कि जो ये होंगे इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उस पर आप कोई FIR नहीं कर सकते। आपने पूरी तरह से उनको इम्यून कर दिया, पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन दे दिया। और क्या नतीजा है? और संसद में बहस चल रही है ना, संसद में बहस, जब अखिलेश जी बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी का, जब उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया तो सभापति स्पीकर जी क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम, वंदे मातरम को बोलिए, आप उदाहरण नहीं दीजिए, आप इससे मत भटकिए, आप उससे मत भटकिए। लेकिन जब देश के गृह मंत्री साला तक बोल देते हैं, साला तक, और वही स्पीकर महोदय एक बार इंटरप्ट करके नहीं बोलते हैं कि गृह मंत्री जी आपने गलत बोला। गृह मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि यार हटा दीजिए महोदय, इसको हटा दीजिए महोदय। मतलब वो गृह मंत्री जी अपनी सदन को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं कि मैं जो कहूंगा यही चलेगा, मैं जो कहूंगा स्पीकर वही करेंगे। और चाहे आज संजय सिंह जी ने मोतिहारी का उदाहरण दिया, कई सारे ऐसे बिहार के उदाहरण दिए विधानसभा के। आज आप बिल्कुल सही कह रही। मेरा आपसे भी एक सवाल है, मेरा आपसे भी एक सवाल है कंचना जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। देखिए, जब बात इलेक्टोरल रिफॉर्म की हो रही है तो होलिस्टिक बात होनी चाहिए। जब लालू प्रसाद यादव को 2 साल से ज्यादा की सजा मिली तो आरजेडी के दबाव में कानून लाने की बात हो गई कि साहब सुप्रीम कोर्ट के कानून को नल एंड वॉइड किया जाए, ये कानून लागू नहीं हो सकता। कौन चाहता है साहब इस देश में रिफॉर्म करना? मुझे बताइए, आप सारे राजनीतिक दल बैठे, कौन चाहता है? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, सबसे पहले बात की लालू जी की जो आपने सजा की बात की, 2 साल की सजा की बात, सरकार ऑर्डिनेंस लाना चाहती थी, मनमोहन सरकार। नहीं सुन लीजिए, नहीं 13 दिन का जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, सबसे पहले FIR लालू जी पर हुआ था। तो लालू जी के खिलाफ जितने भी FIR हुए वो समय दर समय वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुए। और भारतीय जनता पार्टी जब आई, चुनाव आते ही क्यों ईडी सीबीआई पहुंचती है भाई? अब 5 साल तक ईडी और सीबीआई सोती रहेगी। लेकिन कंचना जी, ये तो यूपीए सरकार के दौरान हुआ, इसका क्या लेना देना है एनडीए सरकार से? लालू जी इस तरह के कानून अपने प्रोटेक्शन के लिए बनवाते तो उस समय नहीं बनवा लेते, जिस समय वो ताकतवर थे। ऐसा नहीं है जिस तरह के आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। नहीं, कंचना जी आप गलत लेगी मेरी बात को। मैंने कहा जब कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट के डिसीजन को नल एंड वॉइड करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी थी, उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, पब्लिकली फाड़ा था राहुल गांधी जी ने। पहला सुजाता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई राजनीतिक दल, देश के सभी राजनीतिक दल इस देश में चुनाव सुधार लागू करने को गंभीर हैं? देखिए, चुनाव सुधार कौन करेगा? सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है ना, चुनाव सुधार होंगे नहीं होंगे, क्या होंगे, किस स्तर तक होंगे, ये तो दूसरी बहस है। लेकिन वो कौन करेगा? वो तो चुनाव आयोग ही करेगा, और वो तो संविधान के अनुसार ही चुनाव आयोग की, वो चुनाव आयोग नहीं करेगा, वो सरकार करेगी, वो देश की पार्लियामेंट करेगी, वो चुनी हुई सरकार करेगी। चुनाव आयोग सिर्फ सिफारिश कर सकता है, चुनाव आयोग सिर्फ सिफारिश कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को कौन अमेंड कर सकता है? देश की पार्लियामेंट करेगी। बात तो सही है। किसी पार्टी से नहीं हो तो एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। आप देखिए कि पिछले जितने साल में संसद चल ही नहीं पाई है। क्यों नहीं चल पाई है? क्योंकि हर बार एक नैरेटिव लेके आएगा, चाहे वो पेगासस हो, रफेल हो, अदानी हो, हिंडनबर्ग हो, मतलब 1000 चीजें हो, और अभी SIR हो गया। तो हमेशा एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, ये स्टेप 1 होता है। उसको बड़ा किया जाता है, डेमोक्रेसी इज डेड, इकोनॉमी इज डेड, ट्रम्प के सामने झुक गए वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर वो दूसरा, उसके बाद ऑपोजिशन अपने आप को विक्टिम कार्ड कर देता, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मैं इसलिए नहीं जीत रहा हूं क्योंकि SIR हुआ,
क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, लेकिन वही इलेक्शन कमीशन जब तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटका में आपके साथ होता है, नतीजा आपके पक्ष में होते तो SIR तो फिर इलेक्शन कमीशन ठीक होता है। उसके बाद तीसरी क्या है, आपकी बात सही है, लेकिन सुजाता जी क्या बात है सर? तो मैं सीधा इनसे सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है? सक्सेसफुल आपने जैसा कहा कि सक्सेसफुल बिहार में SIR कंप्लीट हुआ, बताइए ना कितने घुसपैठिए मिले? अगर एक भी घुसपैठिए मिले हो, बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर बिहार में मिले हो तो आप बताइए। और सबसे बड़ी बात, क्या ये भी मेरी गलती है। सरकार में सबसे ज्यादा 88,000 लगभग घुसपैठियों को पकड़ के देश से बाहर किया गया, लेकिन इनकी सरकार बता दे कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर निकाला। जहां तक बात मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आप 2013 यूपीए की जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं कि लालू जी को प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था, लालू जी को प्रोटेक्शन के लिए नहीं लाया गया था रमेश जी, और तब तक लालू जी को कन्विक्शन भी नहीं हुआ था रमेश जी। तो ये जो आप सीधे और सीधे लालू जी से जोड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, और इसमें यह था कि जब तक प्लीज कंचना जी, मैं पब्लिक के विवेक पे छोड़ देता हूं, बिकॉज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हमारी बातचीत लंबी हो जाएगी। से पूछना चाहूंगी कि 50 से ज्यादा जो BLOs की मौत हुई है, जो आत्महत्या किए हैं या हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन में अपनी जान ले लिए हैं या शादी में अपने नहीं पहुंच पाए हैं, उन BLO का ठीकरा कहां फोड़ा जाए? उन BLO के परिवार वाले किसको गुनाहगार बोले? आपको, सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हमें खुद को, किसको बोले? यह भी आप बता दीजिए ना। और हमारी एक बहन है, अभी पता नहीं क्या ज्ञान दे रही थी, बॉर्डर पे कहीं सिक्योरिटी नहीं, वहां से घुसपैठी आ जाते हैं। आप लोग की लॉजिक की क्या मतलब वाह वाह करना पड़ेगा। कहते हैं कि किसके फोटो पर, जो इनका चुनाव पत्र है, किसके फोटोज पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है, बता देंगे। आखिर वो कौन लोग हैं भाई? कौन लोग हैं वो जिनके मतलब ब्राजीलियन मॉडल का फोटोज है उनके आईडी पर? कोई है ऐसा तो बताइए। ठीक है कंचना जी, जरा सिद्धार्थ जी से जब करूं इसका क्या करूं, मार भी नहीं सकता। मैं पिन पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये कहने के लिए गए थे कि समय ज्यादा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गलत नहीं है प्रक्रिया में, समय अवधि में कोई समस्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं कोई समस्या नहीं है, एक आधार कार्ड को और ऐड कर लीजिए, उसकी भी सत्यता इलेक्शन कमीशन चेक करेगा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। वहां तो खारिज हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ब्राजीलियन मॉडल का लेकर के आए नया ढकोसला, वो तो मीडिया चैनल्स ने ही कर दिया फैक्ट चेक, जा जाकर चेक किया, झूठे थे, AI से बनाए। अब कंचना जी आपका मैं बना दूं और उसमें फोटो किसी और की लगा दूं और यहीं दिखाने लग जाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहूं कि इसकी कंप्लेंट जाकर के चुनाव आयोग को नहीं करूंगा, कोर्ट में नहीं दूंगा, एफिडेविट नहीं दूंगा, साइन करके नहीं दूंगा, पर मैंने कह दिया है मेरे आरोप है तो मान लो, ऐसे देश नहीं चलता है। बेटियां कहाँ मिला, किसको निकाला गया, SIR क्यों हो रहा है, इसी बिकी हुई है, ये सब हम सुन चुके हैं। नतीजा किसके हाथ में था, परिणाम किसको देना था? परिणाम जनता को देना था। कंचना जी आप जवाब दे दीजिए। सुजाता जी, जनता ने जिससे सुजाता जी ने BLO पे जो रिसर्च किया वो आपको बता रही है, ठीक है? और आप जो नहीं आगे अधूरे रिसर्च रीजन जो है इतनी खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव औपचारिक रूप से आप लोग की समस्या ये है रमेश जी, मैं अभी कुछ दिन से आपके चैनल पे आ रहा हूं, कंचना जी बोलिए। कुछ दिन से जब से आपके चैनल पे आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ बात करते करते लोग बहुत ज्यादा पर्सनल हो जा रहे हैं। समस्या ये है कि पर्सनल होने हमको भी आता है, हम आएंगे पर्सनल ना तो लोगों को दुख हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। खैर मजा आया। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा है तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।